ट्रेडिंग की आज सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर के आए। समस्या नहीं, समस्या। तो समस्या का समाधान लेके आए। सबसे बड़ी समस्या क्या है एक ट्रेडर की? लॉस नहीं, उससे भी बड़ी एक समस्या है। जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, स्ट्रैटेजी कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, किसी ने बता दिया और उस स्ट्रैटेजी पर हम लग जाते हैं काम करने के लिए। जस्ट ये सोच करके इस स्ट्रैटेजी को यूज करके किसी ने प्रॉफिट कमाया है या हमने जिसको सुना है वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, तो स्ट्रैटेजी तो काम करेगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि हम कोई भी चीज अपने पैसे के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि उस स्ट्रैटेजी को पहले टेस्ट किया जाए? क्या वो स्ट्रैटेजी को अगर मैं पास्ट में यूज करता तो मुझे प्रॉफिट होता या लॉस होता? अब आप पूछोगे ये कैसे होता है, पास्ट में कैसे यूज कर लेंगे? वो तरीका आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपके हाथ में आती है तो उसको टेस्ट कैसे करें कि वो स्ट्रैटेजी अगर पिछले 1 साल से लगातार मैं यूज कर रहा होता तो मुझे कितने दिन प्रॉफिट होता, कितने दिन लॉस होता और कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता। इसका पूरा हिसाब किताब किसी भी स्ट्रैटेजी से हम पहले ही लगा लें, ताकि मेरे को स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले पता हो कि ये स्ट्रैटेजी पास्ट में अगर काम करती है तो फ्यूचर में कर सकती है। पास्ट में ही इसने रिजल्ट नहीं दिया है तो फ्यूचर में क्या देगी है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर कैसे बन सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग की वजह से। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जितना ट्रांसपेरेंट नहीं होती, हमें पता नहीं होता ये स्ट्रैटेजी ये रिजल्ट देगी नहीं देगी, एकदम कट टू कट पता चल जाएगा कि वो स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी इस्तेमाल में आने से पहले, हमारे पैसे को दांव पे लगाने से पहले। ऐसी बहुत सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। मेरे साथ चिंतन जी हैं, तो चिंतन जी हमारे को एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। एल्गो का ए भी नहीं आपको पता, कोई टेंशन नहीं है, सब समझाएंगे। चिंतन जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हमारे को समझाइए एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। सर, ये आपने सारी बातें बिल्कुल करेक्ट की हैं, मगर स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है आपके हिसाब से, कि आपके माइंड में क्या क्या है कि यार एल्गो ट्रेडिंग ये होती है। मेरे को जब तक एल्गो ट्रेडिंग पता नहीं था, उसके पहले जो मेरी सोच थी एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के, कि कंप्यूटर पे कोई तो बटन दबाना होता है, वो बटन दबाओ, कंप्यूटर अपने आप ट्रेडिंग करने लग जाएगा, और वो ट्रेडिंग करते करते मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे देगा। ये होता है एल्गो ट्रेडिंग। ये मेरी सोच थी। अब आप मुझे करेक्ट करो, अब क्या रियलिटी है? बिल्कुल सर, ज्यादातर लोगों की यही सोच है, अभी भी है। एल्गो ट्रेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, रिलेटिवली काफी साल हो गए हैं, फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए नया ही है। और लोगों को यही लगता है कि यार कोई जादू की छड़ी है, ऐसे लगाई पैसा आना शुरू। बस वो छड़ी मिल जाए, कोई समझा दे कि यार ये छड़ी यूज कैसे करनी है। देखो जी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी। सारे बड़े कोई भी आदमी आता जादू की छड़ी घुमा करके पैसे निकाल लेता। देखो, बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, पता नहीं 100 कंट्री में उनके धंधे चल रहे हैं, यहाँ से वहां जाते रहते हैं, वो कंप्यूटर के सामने बैठ के ये छड़ियां ही चला रहे होते हैं। सो दिस इज नॉट द केस। एल्गो ट्रेडिंग एक पहली बात जादू की छड़ी नहीं है, बट ये आपको एक फ्रेमवर्क देती है, एक नजरिया देती है कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। ठीक है। सबसे पहले सर, एल्गो ट्रेडिंग से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज कि आपने एक स्ट्रेटजी ली, आपने उसके 100% रूल्स डिफाइन किए। ये आएगा एंटर, ये आएगा एग्जिट, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, ठा ठू ठस, सब कुछ पहले डिसाइड कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भैया कि ये न्यूज ये आ गई, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट आ रहा है, या आपका कोई रेट कट हो गया, या ये हो गया या वो हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जितनी बातें आप सुनोगे उतना ही भटक जाओगे। सिंपल सी बात है। सो मान लेते हैं कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ईएमए क्रॉसओवर की, ठीक है, 5 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, कोई भी, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रूल डिफाइन कर दिया कि 9 जब 20 को काटेगी, 9 ईएमए 20 को जब काटेगी तो हमने लॉन्ग जाना है। ठीक है। लॉन्ग कैसे जाना है कि हमने कॉल खरीद लेनी है। ठीक है। ठीक है।
और ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। आप मेरे को बताओ सर 90% बंदे इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? क्या करेंगे मतलब कि आ गया लॉन्ग, ठीक है, चले गए लॉन्ग, ठीक है, स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है, देखते रहेंगे। हाँ, थोड़ा पाठ पूजा करेंगे कि यार हाँ, 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 बड़े 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 बढ़ जाए यार, हाँ, हाँ, किसी हाँ, तरह बस 2 मिनट और रुक जाते हैं, अगली कैंडल की क्लोज। ठीक है, ये सब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में नहीं होता। ठीक है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आपका एसएल आ गया, यू आर आउट। कोई मैटर नहीं करता कि ये एचडीएफसी उसका साथी बढ़ रहा है, आईसीआईसी भी बढ़ जाएगा, बैंक निफ्टी भी बढ़ जाएगी, यार वेट कर लेते हैं, बस रेट कट आने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, या कोई एनालिस्ट आने वाला है, कोई नहीं। ठीक है, एसएल एसएल, टारगेट टारगेट। ये नहीं कहना कि यार अभी तो और बढ़ सकता है, बढ़ भी जाए क्या फर्क पड़ रहा है। आपका रूल आ गया, एसएल आ गया, आउट, टारगेट आ गया, आउट। तो क्या यही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है? हाँ जी, यही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सर सबसे उसके 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो है आपने अपना सिस्टम बनाना है। 90% लोगों का सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ा, यार तेजी लग रही है, फ्यूचर खरीद ले सर, आपको मैसेजेस आ जाएंगे, सागर जी फ्यूचर खरीद रहा हूँ, क्या आपका ओपिनियन है? अरे यार क्या बेसिस, क्या एनालिसिस? चलो एनालिसिस कर ली, कैसी एनालिसिस? मनी कंट्रोल पढ़ लिया, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लिया, ये कोई एनालिसिस है? क्या है इसके बीच में? कुछ नहीं। आज अडानी भाग सकता है तो पहले कॉल लेके बैठे हैं। हाँ, सो सबसे पहले तो आपने एक सिस्टम बनाना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है। फिर सेकंड चीज जो मैं बोल रहा था, पहला तो आधे लोगों का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज है कि मोस्ट पीपल वंस दे हैव अ सिस्टम दे डोंट फॉलो इट। एसएल आएगा तो अच्छा, एसएल 200 रुपए की चीज करी, 150 पे एसएल है, 150 आ गया, चल थोड़ा वेट कर लेते हैं, 140, 130, 80 पे जाके काट रहे हैं। ठीक है, तो यार आप अगर पहले काट देते, पहले तो आप इतना सारा अपना लॉस बचा लेते और कैपिटल भी तो बचाते। ट्रेडिंग इज अ टेस्ट मैच, ये 2020 नहीं है भैया। और पूरे दिन 5 दिन खुली है मार्केट, कौन सा महीना बंद होती है मार्केट सर? कौन सा महीना? कोई महीना नहीं। तो फिर आपको कौन सी जल्दी है? तो मतलब आप कह रहे हो जिस चीज को रोज ही करना है उसको आराम से समझ के किया जाए। ठीक है, गेम प्लान तो हो, गेम प्लान है तो फॉलो करो। ठीक है। सो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो है उसके 5 स्टेप्स हैं। आइडिएशन, ठीक है, स्ट्रैटेजी क्रिएशन, ठीक है, बैक टेस्टिंग, ठीक है, फॉरवर्ड टेस्टिंग, लाइव। क्या मतलब है, समझाओ सब। सारे स्टेप्स हम आज डिटेल में जाएंगे। ठीक है सर, पहली बात आ जाती है आइडिएशन। ज्यादातर लोग नए, स्पेशली बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, जो ये रील्स वगैरह देख के यार इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया, आकर्षक होते हैं, हम भी करेंगे। उनके लिए यार सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केट को थोड़ा सा उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि आपके पास खुद से आइडियाज आए कि मार्केट चलती कैसे है। राइट, मार्केट जैसे चलती है उसके बेसिस पे आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, मोस्टली पीपल क्या होता है, राइटली सो, मैं ये नहीं बोलता किसी का आइडिया गलत है या कुछ है, क्या होता है कि आइडिया लोग ज्यादातर सोशल मीडिया से ही उठाते हैं। हाँ, मैं खुद भी उठाता हूँ। मैं कुछ मना नहीं करता, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं किसी को गलत भी नहीं बोलता ये बंदे ने गलत आइडिया दिया, नहीं, वो उसके लिए गलत होगा, या सॉरी उसके लिए सही होएगा, आपके लिए गलत होगा। हाँ, सही बात है। उसकी मानसिकता क्या है उस स्ट्रेटजी को लेकर के। राइट, उसकी कंस्ट्रेंट्स अलग हैं, आपकी अलग है। ठीक है, कहने का मतलब है जी, टाटा मोटर्स गाड़ियां बना सकता है और उसमें से प्रॉफिट निकाल सकता है। आप भी शुरू हो जाओ गाड़ियां बनाने तो आप नहीं कर पाओगे। सही बात है। राइट, हिज कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट, योर कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट। भले ही वो सारा आइडिया दे दे कि गाड़ी बनाते कैसे हैं, एग्जैक्टली, फिर भी नहीं बना पाओगे। हाँ, यही एग्जैक्टली, मैं पूरा ब्लूप्रिंट दे दे, आपको बता दे ये वाली चीज यहाँ लगेगी, ये वाली चीज यहाँ से लेनी है, मैं बोल रहा हूँ सोर्सेज भी बता दे अपने,
पूरी सप्लाई चेन की, हाँ। फिर भी आप गाड़ी नहीं बना पाओगे। ट्रू। कैपिटल नहीं है, नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, इतनी सारी चीजें आपके पास नहीं है। मिस्टर टाटा ने तो आपको पूरा ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, सब कुछ दे दिया, रिटर्न में दे दिया, पीडीएफ दे दिया आपको, कर लो। ठीक है। राइट। सो वही केस है विद ऑल द स्ट्रेटजीज यू लिसन टू। सम स्ट्रेटजीज विल बी एज पर योर कंफर्ट, ठीक है, जो आप कर सकते हो, ठीक है, मगर ज्यादातर स्ट्रेटजीज होंगी जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाता है आइडिएशन फेज। हम फेज लिखते चलें क्या? बिल्कुल सर, आप ही लिख लो। मैं लिखता हूँ। पहला हो गया आइडिएशन। ठीक है, ठीक है। हाँ। आइडिया आइडिएशन का मतलब आइडिया हमारे को लग जाए, आइडिया या तो हमारा खुद का आइडिया हो या कहीं से लिया हो। कहीं से लिया हो, आइडिया लिया हमने। आइडिया। ठीक है, दुनिया आइडिया पे चलती है सर। ठीक है। व्हाट एन आइडिया सर जी? व्हाट एन आइडिया सर जी। सो आइडिया, मैं एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ सर, सबसे सिंपल। मार्केट ने कहीं ना कहीं जाना है, ऐसा करते हैं 9:20 को 920 बाय CE ठीक है, प्लस PE, दोनों खरीद लिया 920 पे। एग्जिट 315। ठीक है, सिंपल आइडिया। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। प्रॉफिट देगी, लॉस देगी, आगे बात करेंगे। एक आइडिया है, आइडिया है। ठीक है, आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा है, बेवकूफों वाला है, जो भी है। ठीक है, बायसेस अपने साइड पे रखते हैं। ये आइडिया जी, मार्केट या ऊपर जाएगी या नहीं, खड़ी तो नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी। मैं कॉल पुट दोनों खरीद लूंगा। ठीक, ठीक है। अब आओ इसको अब स्ट्रेटजी में बनाएं। ये एक और प्रॉब्लम है सर, लोग जो है इसको इसमें नहीं तब्दील कर पाते। आइडिया को स्ट्रेटजी में तब्दील नहीं कर पाते। नहीं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है, मैंने आपको ना इसका SL बताया ना TSL बताया। हाँ। स्ट्राइक ATM लेनी है, ITM लेनी है, 100 रुपए की लेनी है, हाँ। कौन सी लेनी है, हाँ। इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ओवरऑल कोई SL लगाना है, नहीं लगाना। हाँ। रोज करनी है, कुछ दिन नहीं करनी। हाँ हाँ, ये सारा स्ट्रेटजी में आ गया कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है नहीं? हाँ हाँ। तो a lot of people have problems कि मैं यहाँ से यहाँ भी कहाँ कैसे आऊँ। लोग इसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझते हैं। यस। मतलब 920 पे बाय कर लो और कॉल कर लो, 315 पे एग्जिट करना है, यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके लिए स्ट्राइक प्राइस अपनी मर्जी से, ITM OTM कौन सा लेना है अपनी मर्जी से, SL TSL अपनी मर्जी से, और इसी में खेल हो जाता है। इसमें भी खेल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे चीजों में भी खेल होता है। ठीक है, मगर पहले चित तो आप यहीं हो जाते हो। ठीक है। ITM लिया, OTM लिया, ट्रेल करना था नहीं करना था, स्टॉप लॉस रखना था कि नहीं रखना था, क्योंकि जो आइडिया दे रहा है, क्या पता सही आइडिया दे रहा है, मगर सारे भेद। हाँ। वो क्या है कि मास्टर गुरु अपनी सारी फन नहीं देता, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो सारे मतलब क्या तो है, कोई भी कहावत है, मतलब सारी चीजें नहीं देता, सारे भेद नहीं खोलता, कुछ ना कुछ एक चीज वो अपने पास रखता है। हाँ। तो इसमें भी यही होता है कि काफी चीजें तो आपको पता ही नहीं है यार, SL रखना था कि नहीं रखना था, ट्रेल डालनी थी कि नहीं डालनी थी, स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करनी थी, रोज करनी है, इंडेक्स कौन सा था, भैया रिलायंस में करूं क्या ये, बैंक निफ्टी में करूं, वो तो अब मंथली हो गई, निफ्टी में करूं। सो सारी चीजें ऊपर नीचे। ठीक है, राइट। सो लेकिन क्या सारी चीजें बता दी गई फिर भी कर लेगा आदमी? हाँ, फिर क्या है, फिर इसको हमने फिर इमोशन मारेगा ना उसको। नहीं, ये अब आपने पकड़ लिया। SL लगा दिया, अरे SL को और ट्रेल कर देते, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। सर SL लोग 90% लोग तो माइंड में लगाते हैं, ब्रोकर पे नहीं लगाते। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 100 रुपए पे खरीद लिया, मैंने बोला कि भैया 80 रुपए का लगा दे स्टॉप लॉस, मैंने बता दिया। जैसे मिस्टर टाटा ने हमारे को ब्लूप्रिंट दे दिया कि गाड़ी कैसे बनानी है, मैंने भी बता दिया 80 रुपए का नुकसान आ जाए निकल जियो। वो निकलेगा 50 रुपए पे।
रुक जा यार, वो थोड़ा हो गया होगा, हाँ, इधर आएगा उधर मार्केट ऊपर। आए इधर यार, वो हो जाता है। हाँ, मैं पहली बात तो सर क्या मैं बोलूं, लोग 9-20 को उठेंगे ही नहीं, 9-30 को उठेंगे और जाके 100 रुपए का खरीदेंगे। ठीक है। 10 ही मिनट तो गया है, 10 ही मिनट तो गया है, क्या ही फर्क। मैं चलो वो भी कर लेते हैं, कुछ बात नहीं। सो आइडिएशन से आगे हम स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी भी मैं बोलता हूँ आपने टू द टी पकड़ ली। टू द टी, टू द टी पकड़ ली मतलब आपने सब कुछ फॉलो कर दिया। आप मेरे सबसे बढ़िया शिष्य बन गए, ठीक है, या सागर जी के सबसे बढ़िया शिष्य बन गए। सागर जी ने कुछ जो कहा उसको फॉलो किया। 80 का स्टॉप लॉस कहा, 80 पे रुक गए, एंड ट्रेल जो कहा 1 पे 1 का ट्रेल भी किया, सब कुछ एग्जैक्टली ठीक है। टारगेट आया, टारगेट पे भी निकल गए, ठीक है। तो क्या प्रॉफिटेबल हो गए? नहीं भाई, कहीं से आपने स्ट्रेटजी सुन ली, आइडिया सुन लिया, स्ट्रेटजी भी नहीं, कहीं से आपने आइडिया सुन लिया, उसको स्ट्रेटजी में भी बना लिया, वो भी चलो उन्होंने दे दिया या आपने खुद से बना लिया, उसकी क्या गारंटी है कि ये चलेगा? अब वो सवाल आता है जो शुरुआत में हमने बात करी, क्या गारंटी है वो चलेगा? पैसे आप अपने लगा रहे हो या किसी और के लगा रहे हो? अपने लगा रहे हैं। ठीक है। आप जब धंधा करने जाते हो, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हो। मान लो आप करने जा रहे हो कोई FMCG का धंधा, सिंपल, कि भैया होलसेलर से लेंगे, अपनी रिटेल की किराने की दुकान पे बेच देंगे, ठीक है, सिंपल। तो उसमें आप देखते हो ना मेरा ऑडियंस क्या है। आप साउथ दिल्ली में हो तो आप उस तरह का माल रखोगे, महंगे वाला, प्रीमियम रखेंगे, प्रीमियम। आप किसी विलेज इलाके में हो तो आप 5 रुपए वाले पैकेट रखोगे, 10 रुपए वाले पैकेट रखोगे। अब ये 10 रुपए वाला पैकेट आप साउथ दिल्ली में तो नहीं बेचोगे, नहीं। और वहां का माल, अब न्यूटेला और फॉरेन की जो कुकीज वगैरह है वो आप गांव में भी नहीं बेच सकते। मतलब व्हाट इज दैट? मार्केट रिसर्च। ट्रू। ठीक है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। ठीक है। नो रिसर्च, अरे इक्वल्स, नो रिसर्च इक्वल्स नो बिजनेस। इट इक्वल्स गैम्बलिंग, जुआ। मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि कपड़े का दुकान आपने ऐसे एरिया में खोल लिया जिस जगह पर कोई कपड़े खरीदने जाता भी नहीं जाता है, और हमने सुन के आया कि कपड़े का धंधा बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिटेबल होता है, ऐसी जगह पे खोल लिया जहाँ तो कोई आता ही नहीं कपड़ा खरीदने। अब हम कोसेंगे धंधा खराब है। नहीं, हाँ एग्जैक्टली। मोटर पार्ट्स की मार्केट में जहाँ पे स्पेयर बाइक वाइक के मोटर पार्ट्स मिलते हैं, वहां पे जाके आप कपड़े बेचोगे तो भाई कपड़े का धंधा थोड़ी खराब, चलना नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। नो रिसर्च इक्वल्स नो बिजनेस, इट इक्वल्स गैम्बलिंग। भैया गैम्बलिंग करनी है तो स्टॉक मार्केट में मत करो, पैसे इकट्ठे करो, गोवा जाओ, कसिनो जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, एंजॉय करो। मैं तो ये बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में मत आओ। ठीक है। गोवा जाओ, बीच पे जाओ, दुनिया में इतने, और आपके पास पैसा है, वेगस जाओ, अमेरिका जाओ। आप इसमें क्या करने आ रहे हो? लगता है कि इसमें जल्दी लक काम कर जाएगा, फिर गोवा जाएंगे। ऐसे मत करो, पैसे गोवा जाना है, पैसे इकट्ठे करो, आज ना जाओ, 1 साल बाद चले जाओ। मगर ये मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट धंधा करने आते हो तो धंधा करो, घूमने जाते हो तो घूमो, डोंट मिक्स द टू। स्ट्रेटजी से आगे हम सर अब नेक्स्ट चीज जो आप जिससे हमने स्टार्ट की थी बात कि यार ये स्ट्रेटजी को टेस्ट कैसे करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग। नीचे लिख देते हैं बैक टेस्टिंग, राइट। बैक टेस्टिंग
ठीक है सर। बैक टेस्टिंग है जो क्या? लोग पहले करते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बैक टेस्टिंग शायद पहली बार सुना हो। तो बिल्कुल ये एक्सप्लेन करो सर, ये होता क्या है? बिल्कुल सर। सर ये जो हम क्लास कर रहे हैं स्पेशली फॉर बिगिनर्स, ठीक है, और जो है थोड़ा बहुत कर रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बैक टेस्टिंग क्या है, एक उदाहरण देता हूँ। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो किसी भी जगह, तो पहली चीज एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होती है सर, मेरे को बताओ। रिज्यूमे देते हैं, ठीक है, रिज्यूमे। मैं आया सागर जी के यहाँ, मैंने कहा यार मेरे को काम करना है सर आपके यहाँ, हियर्स माय रिज्यूमे। रिज्यूमे में सबसे पहली चीज सागर जी आप क्या देखोगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर एक्सपीरियंस हायर कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस देखेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस। फ्रेशर का भी एजुकेशन वगैरह कुछ तो देखोगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। पास्ट, मतलब पास्ट ही देखेंगे उसका पास्ट ही देखोगे। तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, दैट इज बैक टेस्टिंग। मतलब कोई स्ट्रेटजी पास्ट में कितना क्या कर सकती थी, क्या किया इसने, क्या किया है इसने। हाँ, पास्ट में इसने क्या गुल खिलाए। अगर पास्ट में कुछ नहीं किया, चांसेस ज्यादा है कि आगे भी कुछ ना करे। चांसेस ये कुछ तुक्के वुक्के, मार्केट चेंज हो गई, कुछ हो गया, दैट्स इट, लेट्स लीव दैट। लेट्स गो विद यार पास्ट में इसने कभी कुछ कमाया नहीं, तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में, मैं उस पे दाव नहीं लगाना चाहूंगा। बिल्कुल सही। आपके पास जो बंदा आता है सबसे पहले आप उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखते हो, ठीक है, उसके बेसिस पे एक एनालिसिस करके आप उसको हायर करते हो। वो अलग बात है कि वो बंदा अच्छा निकले या बुरा निकले। सेम थिंग विद बैक टेस्टिंग, इट इज जस्ट अ फर्स्ट लेयर ऑफ चेक। ठीक है, कि आपने ये तो यार पास्ट में इसने स्ट्रेटेजी ने कुछ कमाया है, ठीक है, आगे भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेगी। ठीक है, ठीक है, क्या पता मार्केट चेंज हो जाए, ना निकाल पाए, मगर पहली चीज ये तो देखो कि पास्ट में कुछ किया भी है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि आइडिया आया, आइडिया के बाद सीधा चले गए लाइव, पैसे डालो यार, छोड़ो यार, फलाने बंदे ने कह दिया, मतलब अरे इतना बड़ा बंदा झूठ थोड़ी बोलेगा, वो कह दिया तो लगाओ। तो हम अपने पैसे पे काम करते हैं और ट्रस्ट और कन्विक्शन होती है दूसरे पे। हाँ, पैसा अपना होता है, ट्रस्ट किसी और पे होता है। ट्रस्ट किसी और पे होता है। हाँ, ये सॉलिड बात, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं। तो ठीक है, सो बैक टेस्टिंग इज वेयर यू गेन ट्रस्ट, योर ट्रस्ट। ठीक है, आपका अपना ट्रस्ट, मतलब पैसा मेरा है, ट्रस्ट और कन्विक्शन भी मेरा हो, कुछ तो हो। ठीक है, कुछ तो हो, ट्रस्ट मेरे को स्ट्रैटेजी पे। ये तो नहीं कि यार तुक्का, गोवा तो नहीं जा रहा मोबाइल पे, गोवा भी नहीं पहुंचे, पैसे भी लग गए। ठीक है, ठीक है, बैक टेस्टिंग गिव्स मी द ट्रस्ट। ठीक है, और ट्रस्ट के बेसिस पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं। इसको रहने दे कि रिमूव करें सर? रहने देते हैं, उधर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट। और ये सब चीज अभी टूल पे करके दिखाएंगे। बिल्कुल, कि वन बटन क्लिक पे ये बैक टेस्ट आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी सब टेस्ट हो कुछ जाएगी कि काम की है या ऐसे ही है। एग्जैक्टली देखो, मैं अगर सीधा बैक टेस्ट करके आपको बताऊं कि ये हो गया, आपको समझ नहीं आना कि भाई कर क्या रहा है। ट्रेड भी हो गया क्या? एल्गो तो बटन लगा के ट्रेड भी ले लेता है। सो फॉरवर्ड टेस्ट इज नथिंग बट पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें आप सिर्फ ये देख रहे हो कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है, ये सिस्टम उसी हिसाब से ट्रेड ले रहा है कि नहीं ले रहा, बिना पैसे लगाए। पेपर ट्रेडिंग कहने का मतलब पेपर पे आपको नहीं करना है, सिस्टम है, टूल है, वहां भी बटन क्लिक ही करना है। राइट, बटन क्लिक पे बताएगा कि वो आगे मार्केट में वो स्ट्रेटेजी कितना काम करेगा, पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, डेमो होगा वो। उस पे थोड़ा सा मैं डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा सर। हमने इसमें सिर्फ चेक करना है जो लॉजिक है, हाँ, कि भैया 80 रुपए के प्रॉफिट में निकलना था, निकला कि नहीं।
निकला। हाँ 20 रुपए के लॉस में निकलना था, निकला कि नहीं निकला। री एंटर करना था, किया कि नहीं किया। ठीक है। लॉजिक इज बीइंग फॉलोड। हाँ क्योंकि देखो यार अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है, आपने भी तो देखना है ना कि हाँ भैया मेरा लॉजिक ये समझ गया कि मेरा आइडिया कुछ और था, स्ट्रेटजी मैंने कुछ और बनाई, लॉजिक कुछ और ही चल रहा है। यू ऑल्सो वांट टू चेक, हाँ यार ये ठीक लग रहा है। उसके बाद सर आता है या इसको बोल लो लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, जो भी बोलना चाहो, मनी पैसा लगाना। सो 1 2 3 4 5 मार्केट में क्या हो रहा है? आइडिया से सीधा एल्गो, पैसा लगाओ भाई। क्या है कल एक और स्ट्रेटजी मिल जाएगी, चली तो चली, नहीं तो कोई नहीं, कोई दूसरी ट्राई कर लेंगे। लोग सर्च करते हैं स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, कोई बुरी बात नहीं है, करो। हर एक स्ट्रेटजी को इस प्रोसेस से गो थ्रू करो। दिस इज द फ्रेमवर्क। ट्रू, ये फ्रेमवर्क आपने फॉलो करना है। स्ट्रेटजी अच्छी है या बुरी आपको यहां पे पता चल जाएगा। वहां नहीं पता चला, थोड़ा बहुत आइडिया यहां पे मिल जाएगा। यहां नहीं हुआ तो यहां एक लॉट से ट्रेड कर लो, यहां पे पता चल जाएगा। आपने इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस डाले हुए हैं, हवा में तीर नहीं मार रहे कि किसी ने कहा, क्या पता बंदे ने सही कहा हो, आप यहां से यहां ही नहीं पहुंच पाए। उसने कहा क्या था, आप कर क्या रहे हो। ये पूरा मतलब बिजनेस के टाइप का ही फ्लो हो गया ये। यस, हम एक नॉर्मल बिजनेस में भी ऐसे ही करते हैं। इज इक्वल टू यही कर देते हैं, बड़ा था बिजनेस। धंधा कर रहे हो सर जी, जुआ नहीं खेल रहे। सो उसको धंधे की तरह सोचो, बिजनेस प्लान बनाना है। हाउ टू मेक अ बिजनेस प्लान अभी आते हैं उस पर। आप सिखाते बड़ा अच्छा हो, लेकिन अरे बढ़िया सिखाते हो। थैंक यू सर, कोशिश करते हैं। बस कोशिश है कि देखो हमारी क्या कोशिश है प्लेटफॉर्म की। एल्गो टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारी फाउंडर्स और मेरी हमारी कोशिश है कि रिटेल को वो टूल्स मिले या वो फ्रेमवर्क मिले जो इंस्टीट्यूशंस यूज कर रही है। सर इंस्टीट्यूशंस कोई टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं करती है, मैं आपको ये एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। वो ये टेक्निकल ट्रेडिंग मींस मतलब ईएमए वीएमए वो कुछ नहीं करते, वो स्ट्रेटजी वगैरह सब नहीं करते, ऐसा नहीं। वो क्वांट रिसर्च करते हैं। ठीक है, क्वांट क्या होता है रिसर्च में ये आता है कि बड़ा कुछ होता है सर, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करके स्ट्रेटजी बनाते हैं, चाहे वो प्राइस का डेटा हो, ऑर्डर का डेटा हो और बहुत सारे अलग तरह के डेटा हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्ट्रेटजी जो बनेगी पास्ट के डेटा को देख के ही बनेगा ना। मगर हाँ उस एग्जैक्टली मगर वो फॉलो यही करते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज और उनके जो आइडियाज होते हैं हमारे से कोसों आगे होते हैं, मेरे को भी नहीं पता सारे, मगर फॉलो ये यही करते हैं। मान लो वो रोड पे फरारी चला रहे हैं, चलो यार वैगनआर चला लेंगे, रोड पे तो चलाएंगे। आप बोल रहे हो यार हमने बुलक कार्ट चलानी है, वो भी रोड के बाहर, ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉलो तो आपको ये करना पड़ेगा। ट्रू, ठीक है। चाहे आप मैनुअल ट्रेडिंग करो, चाहे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करो, चाहे एल्गो करो, नॉन एल्गो करो, जो भी करना है करो, आपको ये फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा। आपका आइडिया है, जो भी आइडिया है, मैनुअल भी ट्रेडिंग करते हो तब भी आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। हमारे पास सिमुलेटर करके एक टूल है, उस पे आप कर सकते हो। टाइम ज्यादा लगेगा, दिस इज मच फास्टर, ठीक है, इजियर टू इम्प्लीमेंट, बट फ्रेमवर्क सही, ढांचा वही है। रोड सबके लिए वही है, रोड से भटकना नहीं है आपने।
ये रोड है। रोड ये है। अब ठीक है। आपकी क्षमता है, आपका कैपिटल है, आपका नो हाउ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप उस पे फरारी चला रहे हो, वैगनार चला रहे हो, वो आप पे है। हम ठीक है यार, वैगनार में भी ठीक है, हमें नहीं फरारी चलानी, मगर रोड पे तो आओ भाई। रोड को तो फॉलो करो। रोड पे तो कभी आओ। मिट्टी पे चल रहे हैं, कभी यहाँ चल रहे हैं, कभी यहाँ चल रहे हैं, कभी सीढ़ी पे चढ़ गए यार कभी मैंने वो फलाने की स्ट्रेटजी पकड़ ली, कल उसकी स्ट्रेटजी पकड़ ली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सर अब आते हैं प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और ये वाला जो आइडिया है, हाँ ये वाला आइडिया, ये वाला 9-20 वाला, इसी को टेस्ट करें, इसी को टेस्ट करते हैं। ठीक है कि भैया ये कुछ तो कह दिया इन्होंने। थोड़ा सा कुछ टूल के बारे में भी बता दो सर, जो लोग नहीं जानते वो भी समझ जाएं कुछ। यस, सो एल्गो टेस्ट है वेबसाइट का नाम। ये क्या मतलब हुआ? डूइंग वेल इन ऑप्शन ट्रेडिंग मींस एल्गो ट्रेडिंग? क्या मतलब हुआ इसका? मैं बताता हूँ। मींस बैक टेस्टिंग, मींस फॉरवर्ड टेस्टिंग, ओके, मींस देन यू आर गोइंग एल्गो ट्रेडिंग। जो मैंने आपको ये सारा कुछ बताया, वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक कि है। भैया एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करो, और वो प्रोसेस हमने इजीली बनाया हुआ है। वी आर कनेक्टेड विद 30+ ब्रोकर्स। आपके कोई भी रिटेल ब्रोकर्स हो, आप हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उन पे अपनी स्ट्रेटजी लाइव ले जा सकते हो। मगर स्ट्रेटजी बनाने और बैक टेस्टिंग करने के बाद, हाँ, तो अभी हम स्ट्रेटजी बनाना और बैक टेस्टिंग सीखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो पहले हम लॉग इन कर लेते हैं। साइन अप है सर यहाँ पे। साइन अप की डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। हाँ, नीचे लिंक दे रखा है हमने, उस लिंक पर क्लिक करके आप आओगे तो इस पेज पे आप आ जाओगे। और आपको रेफरल कोड भी मिलेगा सर का, सागर1 करके। वो सारी डिटेल्स आपको पहले ही मिल जाएंगी, और उसमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे उस पे भी हम आएंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स। और सर एक और चीज मैं बोलूंगा, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो मैंने देखे हैं, दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर द रिटेल ट्रेडर एज वेल। अच्छा, कि रिटेल भी नहीं, काफी नहीं, मैक्सिमम। हाँ, हम सर 25 फ्री बैक टेस्ट देते हैं एवरी वीक टू एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लर्निंग का फ्लो में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लर्निंग का फ्लो इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये जो एल्गो टेस्ट आप देख रहे हो, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, ध्यान से सुनिएगा पहले। ये इसका शुरुआत में 25 बैक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करते हैं तो वो पेड है। आप अगर हमारे दिए हुए नीचे लिंक और कूपन कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि उस लिंक और कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, ताकि आप एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट ले पाएं, ठीक है। तो अब वापस हम चलते हैं सेशन पर, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट 1, 2 और 3 तो कर पाओ बिना पैसे खर्चे। 1 रुपए भी खर्च नहीं करना उसके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ यार, आपके पास बिल्कुल ही हमारे को देने के कोई पैसे नहीं है, हमारे वैसे आप बहुत अफोर्डेबल रेट से आप मैनुअली कर लो यार, ठीक है, ठीक है, ठीक मतलब है। तो स्ट्रेटजी लाओ, फ्री मेथड टेस्ट करो, काम करती है कि नहीं करती है, और उसको मैनुअली चाहो तो कर लो, मैनुअली कर लो। हाँ। क्योंकि देखो हमारा पर्सपेक्टिव, मैं वही मंशा बताने की चाह रहा था, प्लेटफॉर्म की मंशा है कि आप रोड पे आओ, सही ट्रैक पे आओ, सही ट्रैक पे आओ। मेरे को हमारे को पैसे देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है, हम तो बोलेंगे ही नहीं कि यार हमें मत ही दो, रहने दो, ठीक है। आप ट्रैक पे तो आओ, ठीक है। एक बार आपका लेवल आएगा, आपके लेवल बनोगे, देन यू विल सी वैल्यू इन अस, देन यू विल कम टू अस, ठीक है। वी नो दैट। तो लॉगिन कर ले, मेरा वाला लॉगिन करें क्या? आपका लॉग्ड इन है? हाँ, मेरा लॉग्ड इन है, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी बनाएंगे सर निफ्टी पे। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो बता दो सर, बनाते कैसे हैं स्ट्रेटजी? सिंपल सी वही 9-20 वाली स्ट्रेटजी आपके सामने बनाएंगे सर, ठीक है। ये न्यू स्ट्रेटजी किया, नया टेम्पलेट खुल गया, एंट्री टाइम हमने रखा है 9:20, एग्जिट 3:15, सिंपल, ठीक है। नीचे आ जाते हैं लेग बिल्डर। लेग बिल्डर का मतलब ये हुआ कि कौन सा भैया कॉल पुट कौन सी लेनी है वो तो बताओ, ठीक है, ठीक है। हमने बाय कर ली 1 लॉट, ठीक है। कॉल खरीदी वीकली, मतलब या तो कॉल है तो वो 1 लेग हुआ, पुट हुआ तो वो दूसरी लेग हुआ, ठीक है, ठीक है। कॉल हमने खरीद ली वीकली,
एट द मनी खरीदते हैं। वीकली एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर लो। हम Yes. स्ट्राइक प्राइस एटीएम ले रहे हैं एट द मनी। राइट, आपको अगर लेनी है कि भैया 50 रुपए की लेनी है, हाँ, तो वो ऑप्शन चेन में देखेगा कौन सी इस दिन पे 50 रुपए की स्ट्राइक थी, उसको जाके बाय कर लेगा। परफेक्ट। तो फिलहाल हम एटीएम ले रहे हैं। हम ठीक एटीएम है, ले रहे फिलहाल हम स्ट्राइक प्राइस एटीएम ले रहे हैं। हैं, एड लेग। ठीक है, एक हमने कॉल का वहां बना लिया, कॉल बाय कर देगा वो। ऐसे हम पुट का बना रहे हैं दूसरा लेग। अभी सर रुको, अच्छा ठीक है, स्ट्रेटजी खत्म नहीं है, ओके। आप वही आइडिएशन पे फंसे हुए हो। अच्छा ठीक है, स्टॉप लॉस, हाँ अरे वो जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है जी? चलो यार 20% का लगा लेते हैं। ठीक है, 20% का मतलब ये हुआ कि आपने अगर 100 रुपए की खरीदी तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है। और अब कर लेते हैं पुट, सॉरी। अच्छा यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं हमने क्या क्या किया। इस लेग में हमने लॉट लिया, एक लॉट, बाय, कॉल लिया, पुट लिया, वो डिफाइन कर लो। हमने कॉल ले लिया, एक्सपायरी हमने वीकली रख ली। स्ट्राइक टाइप आपको कैसा चाहिए, इसके भी बहुत सारे ऑप्शन तो दिखा दिए। एटीएम हमने रख दिया, स्ट्राइक टाइप इतना कर दिया, और स्टॉप लॉस रख दिया, और हमने कुछ भी नहीं छेड़ा। राइट, ठीक है। अब दूसरी लेग हम बनाएंगे पुट की। बिल्कुल ठीक है, मैंने वो कॉपी का बटन दबाया, दोबारा से ये कॉपी होके आ गई। अब मैंने इसको कॉल का बस पुट करना है। हाँ मैं एक बार फिर से कंफ्यूजन हो गया होगा। ये देखो आपका बनाया हुआ लेग था कॉल का, इन्होंने यहाँ पे बटन है कॉपी का। जैसे ही कॉपी बटन क्लिक किया, सेम टू सेम कॉपी होकर के नीचे आ गया ये। ठीक है, तो बदलना क्या है, सिर्फ पुट बदलना है। कॉल था, पुट बदला, और बाकी सब कुछ हमने सेम रख दिया, सब कुछ सेम है। यही किया सर, बस। ठीक है, दैट्स इट। परफेक्ट। बहुत ही सिंपल आइडिया। मार्केट कहीं ना कहीं जाती है। सुबह आगे मैं कॉल पुट दोनों खरीद लूंगा। ठीक है, कॉल पुट पे दोनों पे 20% का एसएल लगा दिया। ठीक है, 3-15 एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, पैसे बने तो बने, नहीं बने तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। एटलीस्ट आपने 2 चीजें बहुत अच्छी कर ली सर इसमें। क्या? एक तो आइडिया बना लिया, स्ट्रेटेजी में तब्दील कर लिया, और उसको स्ट्रेटेजी में तब्दील कर दिया। एग्जैक्टली अब ये आपके रूल्स हैं, इससे आपने इधर उधर नहीं जाना। यार थोड़ी गिर गई यार, अब आएगा रिवर्सल, अब आएगा रिवर्सल। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसकी तो वेट करो ना, नहीं करना ये सब। ठीक है, वो चीजें भूल जाओ। जब भी लोग कहते हैं कि ट्राई समथिंग सिंपल, इससे सिंपल सर कोई चीज हो सकती नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना। अभी तक बहुत सारे लोग मन में चल रहा होगा, अरे ये क्या स्ट्रेटेजी है, फालतू, ऐसे तो इससे पैसा थोड़ी बनेगा। अब क्या कहोगे? हाइकेनाशी लगानी चाहिए। हाँ, भाई ये लगाओ, वो लगाओ। देखो, मैं नहीं कह रहा कि ये इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। चलो सर, अब यहाँ पे हम डालेंगे डेट रेंज। डेट रेंज सिंपल हमने करनी ये है। कौन सा डेट रेंज है, मतलब Back किस दिन testing। से हमारे को टेस्टिंग शुरू करनी है? ठीक है, निफ्टी के वीकली स्टार्ट हुए थे फरवरी 2019 में। हमारे पास तब से का डेटा है। ठीक है, इसको अब हम बैक टेस्ट करेंगे 2 साल से। सो हम करेंगे इसको पहली जैन 2023 से। ठीक है, अब तक ये 28/11/2024। यस, ठीक है, सो आज का डेटा शाम को आएगा। रनिंग होने लग गया ये। या विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका बैक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब ये बैक टेस्ट होकर के जो बहुत सारी चीजें आई हैं, हाँ, पहले ये दिखा दें ग्राफ दिखा देते तब हम नंबर्स पे आते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी चलाई होती पिछले 2 साल से, यस, तो ये रिजल्ट अपने को मिला होता। ये लॉन्ग आपका टर्म में। हाँ पीएनएल का ग्राफ है। हाँ, और लोग सोच रहे होंगे यही स्ट्रेटजी फिर करते हैं, पीएनएल तो पॉजिटिव है सर। मतलब अब हाइकेनाशी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। मैं अभी इसमें बड़े नुक्स निकालूंगा। अब लोगों को अच्छा लग रहा है। एक पीएनएल का ट्रैप भी अभी समझ में आएगा जब हम वो चार्जेस वगैरह ऐड करेंगे। बिल्कुल, तो पीएनएल ऐसे जाता हुआ कैसे ऐसे मुड़ जाता है, राइट, वो भी देखते हैं। हाँ, सो मैं कह रहा हूं, इसको मान लो आपको कहीं से मिली ये स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आपने उन पे ट्रस्ट कर लिया। आपने ये वीडियो देखी थी तो आपने बोला चलो यार इसको ना एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे हो।
ठीक है सर, तो लगभग इसका देख लेते हैं पिछले साल का। हाँ, पिछले साल कुछ खास नहीं कमाया, इस साल तो भैया कमाल हो गई, 60,000 भी कमा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हर महीने का डेटा है। यस, अप्रैल में इतना माइनस रहा, मई में इतना माइनस, जून में इतना माइनस, जुलाई में तब प्लस, फिर ऐसे ऐसे करके हर महीने का डेटा है। अगर ये स्ट्रेटेजी यूज करी होती तो हर महीने कितना पैसा आया या गया होता। राइट, ऐसे ही 2024 का है। राइट। सो ठीक है, ठीक है सर, अब इस पे हम ये कर लेते हैं मार्जिन एस्टिमेट। मार्जिन एस्टिमेट मैं बोल रहा हूं लगभग इसका 10,000 का मार्जिन आप मान लो। क्या मतलब है इसमें मार्जिन एस्टिमेट का? इतने अब इन्वेस्टमेंट, फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट नहीं, उस पे बाद में आऊंगा मैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, ठीक है, अभी के लिए आप इन्वेस्टमेंट भी कह लो। ठीक है, फ्राइडे के दिन लगभग 180 से 200 रुपए का प्रीमियम रहता है निफ्टी का एटीएम का। ठीक है। अच्छा, हम एक चीज ये ऐड कर दें कि हमने एक लॉट ऊपर सेलेक्ट किया था, इसलिए ये मार्जिन आ रहा है। यस, ठीक है। यस, ये मार्जिन एक्चुअली आज एक्सपायरी है, ये मार्जिन ले रहा है कल का। समझा नहीं मतलब? सो ये कल का मार्जिन ले रहा है, मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो चलो मैं उसको सबसे इजी करता हूं, आपको बोलता हूं फ्राइडे के दिन यूजुअली एटीएम का प्राइस होता है 200 रुपए निफ्टी का। ठीक है। 200 इंटू 25, 25 इंटू 200, 50, 5,000, 5,000, कॉल का 5,000, पुट का 5,000, 10,000 टोटल हो गए। 10,000 रुपए आप मान लो, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलो जी, अब 10,000 में देखो सर, आपने तो कायाकल्प कर दी। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इस पे आते हैं। सर ये भी समझाओ, ये लाल लाल क्या है? ये वो आगे समझाएंगे, बाद में ठीक समझाते है, हैं, वो भी समझाते हैं। कायाकल्प कर दी सर, ये देखो आ रहा है, नहीं आ रहा? ओवरऑल प्रॉफिट 1200% इस स्ट्रेटेजी ने दिया है। कितने दिन में? कहाँ गया? 2 साल, 2 साल जो लिया 2 साल में मतलब 4-5 हजार रुपए लगा करके 10,000 मान लो, 10,000 लगा करके 59,000 बन गए होते, 60,000 बन गए होते 2 साल में इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है, खुशी की झलक आ गई होगी भी। काम करने की जरूरत है सर फिर। हाँ, लेकिन अभी नेगेटिव भी तो होंगे ये। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, काम करना चाहिए, रोक देना चाहिए? वो अभी मतलब मैं अगर नया आदमी हूँ हाँ, तब तो मैं कहूँगा एकदम लग जाते हैं, एकदम तुरंत करते हैं। पापा से ले ले लाख रुपए, ले लिया जाए। ठीक है, हाँ, भाई बंधुओं से, दोस्तों यारों से, 1200% का रिटर्न मिल रहा है। बैंक से भी ले लेते हैं, बैंक से भी लोन ले लेते हैं, क्रेडिट 15% कार्ड लगा लिया जाए। बैंक को क्या 25% देना साल का? हाँ, यहाँ 600% साल का आ रहा है। हाँ, 1202 में। हाँ, क्या बड़ी बात है। ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे आके ना बस ये प्रॉफिट का ट्रैप देख के लोग एनालिसिस नहीं कर पाते। अब ये जो चीज है ना सर, ये आपका बिजनेस प्लान है। हमने सबसे पहले कहा कि ये बिजनेस है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी बिजनेस रिपोर्ट है। ठीक है, जो आप इन्वेस्टर्स के सामने लेके जाओगे। ठीक है। इन्वेस्टर आप ही हो या आपने कहीं से पैसे ले लिए, जो भी है, तो आप अपने आप को इन्वेस्टर समझो। दिस इज योर बिजनेस रिपोर्ट जो आपने इन्वेस्टर को सामने प्रेजेंट करनी है, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, राइट सर। सो इसमें आपने रेवेन्यू तो लिख लिया, खर्चे, इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा खर्चे। हाँ, रेवेन्यू तो ले लिया। हाँ, रेवेन्यू है भैया। हाँ, खर्चे आ जाओ जी, खर्चे हम डालते हैं धीरे धीरे। टैक्सेस ऐड नहीं किए हुए थे तब 1200% था, अभी टैक्सेस ऐड किए तो टैक्सेस की कैलकुलेशन अपने आप सिस्टम ने ले लिया। ठीक है, ठीक है। टैक्सेस सरकार से चोरी कर सकते हो? नहीं। जिसको भी लग रहा है कैश में भी धंधा करता हो, यहाँ से तो नहीं कर सकता। यहाँ नहीं कर सकते, सही बात है। ठीक है, अभी ब्रोकरेज भी ऑफ है। एंजल पे अकाउंट है आपका? हाँ जी। क्या है सर? 20 रुपए ले लो। 20 रुपए है जी, 20 रुपए ले लेते हैं। डन करे सर। ठीक है, स्लिपेज धीरे धीरे, कितना रह गया? हाँ, 1200% से हम 200% पे आ चुके हैं। 10,000 पे आ गए। 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, वो 10,000 पे आ गया है।
तो ये छोटा सा टैक्सेस और छोटा सा ब्रोकरेज कितना काम करता है। बिल्कुल ठीक है, ये जी आपकी बिजनेस प्लान है। P&L स्टेटमेंट कोई देखता हो तो उसमें रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया है, हाँ। खर्चे, एक्सपेंस, मार्केटिंग, ब्रोकरेज, ये ऐसे आप समझ सकते हो जैसे बहुत सारी कंपनियां देखते होगे बहुत बड़ा बड़ा रेवेन्यू है, हाँ। लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं, उसमें लॉस में चल रहे हैं। अब इतना बड़ा बड़ा रेवेन्यू है तो लॉस में कैसे हो सकती है कंपनी? खर्चों की वजह से। ये वही हाल है। यस, ठीक है, नॉट बैड यार, 200%। ठीक है, ये भी अच्छा है। हाँ, मैं डाल दूंगा। 100% साल का हो गया। अब रियलिटी चेक आती है स्लिपेज। अब स्लिपेज का मतलब क्या है सर? खरीदना था 100 रुपए पे, चाहे आप एल्गो यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो, आपको स्लिपेज आएगी ही आएगी। 100 रुपए पे खरीदना था, 100 रुपए 5 पैसे पे, 100 रुपए 50 पैसे पे, 99.5 पे खरीदा गया। कहने का मतलब ये है कि हमने प्राइस जो चूज कर लिया, 100 रुपए हमने चूज कर लिया, 100 रुपए देख करके बटन दबा दिया, लेकिन वो ऑर्डर लगते लगते मार्केट 100 ऑर्डर रुपए 5 पैसा हो गया, 100 रुपए 10 पैसा हो गया। राइट, तो एग्जैक्टली 100 रुपए पे तो मैं खरीद नहीं पाया, नहीं खरीद, वो 100 रुपए 10 पैसे पे मैं खरीदा, राइट, तो वो 10 पैसा इज स्लिपेज। यस, है ना, यही हुआ ना? बिल्कुल ठीक है, दैट इज स्लिपेज। स्लिपेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। हाँ, कभी फायदा नुकसान। हाँ, मगर हमने जनरली देखा है बाइंग में 1% की स्लिपेज होती है जब आप मोमेंटम बाइंग कर रहे हो। ठीक है, मगर हम ये कर रहे हैं टाइम बेस्ड बाइंग कि भैया 9:20 पे मैंने खरीद लेना, आंख बंद करके मार्केट ऑर्डर मारना है, कुछ नहीं करना, सिस्टम ने मारना है, एल्गो करेगा। ठीक है, एल्गो तो जादू की छड़ी, वो भी वाला। ठीक है, मगर एल्गो की जादू की छड़ी में भी निकालेंगे भी फ्लॉज। ये मतलब इतनी जादू की छड़ी नहीं है कि बैक टेस्ट में 100 था तो आपको भी 100 मिल जाएगा। 100 लेने वाले बथेरे बंदे बैठे हैं, तो आपको 99.5 ही मिलेगा। 0.5% में स्लिपेज डाल, आधे % की मैंने स्लिपेज डाल दी। ठीक है, 100 रुपए पे खरीदना था, 99.5 पे मिला। 80 रुपए पे एग्जिट करना था, आप 79 पे एग्जिट कर गए। ठीक है, क्योंकि स्लिपेज दोनों साइड हो सकती है, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। ठीक है, इजीली, कोई वो थोड़ी है। अच्छा सर, अच्छा एक चीज और ये ऐड करते हैं सर कि मैनुअल ट्रेडिंग में स्लिपेज ज्यादा होने के चांसेस हैं, बहुत है, क्योंकि आपका बटन कभी ये दबा रहे हो फिर ये दबा रहे हो, इंटरनेट स्लो है या ब्रोकर स्लो है, यस, वहां पे स्लिपेज हो सकता है 1 2 3%। मेट्रो में जा रहा हूं मैं, मेट्रो में जा रहा हूँ, 80 रुपए का ऑर्डर आ गया, या 9:20 पे मेट्रो में था, हाँ, 9:20 10 सेकंड पे निकला, सिग्नल आ गया, तो भाई आ गई ना स्लिपेज, या पॉजिटिव आ गई या नेगेटिव आ गई, कुछ तो आएगी, दोनों आ सकती है। तो एल्गो में ये कम हो गया स्लिपेज, एल्गो में कम है, बहुत कम है, मैनुअल से तो बहुत कम है, मगर दोनों में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यस, ठीक है, बहुत कम है, बट दैट डजंट मीन कि आप बैक टेस्ट डेटा में स्लिपेज ही नहीं डालो। एक और उदाहरण दूंगा सर, आप अपना घर बनाते हो, कोठी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो एक मॉडल बना के देता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप काम करते हो, बिल्कुल, ठीक है। मगर आप, मेरे को कोठी बन गई, आप गए दोबारा अपना मॉडल लेके आर्किटेक्ट के पास, ये देख भाई ये ऐसे जानी थी, इतना कर्व था, ये इतना कर्व नहीं आ रहा, ओ भाई ऐसे थोड़ी चलता है। मॉडल और रियलिटी में फर्क होगा ही होगा। मक्खी पे मक्खी थोड़ी मार सकते हो। ठीक है, that's not reality, that's not possible. So we have to put elements of reality into this. Only then, again coming back to business, only then can you present a authentic business report to your investor. आपकी बिजनेस रिपोर्ट में समझदारी होनी चाहिए। आप बेस्ट केस सिनेरियो नहीं ले सकते, आपको 3 सिनेरियो लेने पड़ेंगे। बेस्ट केस वो तो हमने देख लिया 60,000, मीडियम रियलिस्टिक और वर्स्ट केस। ठीक है, मार्केट चेंज होगी, कुछ हो गया, धमाका हो गया, कोई मतलब कुछ खबर आ गई, कुछ बड़ी खबर आ गई बड़ी कि बम फट गया, ठीक है, कहीं से अटैक हो गया, इंडिया पे अटैक हो गया या कुछ हो गया, चलो आप तो बाय करके बैठे थे, आप तो फिर भी सही हो, मगर मार्केट गई ऐसे
दोनों 20% दोनों तरफ की उड़ा गई, whatever be the case. So best case scenario, realistic scenario, worst case scenario. This is realistic scenario. मैं worst पे जाऊंगा ही नहीं. ठीक है, चलो आ जाते हैं सर रियलिस्टिक पे. अब माइनस में आ गया सर, 12,000 पे लॉस पे आ गया ये स्ट्रेटजी, -246% चला गया ये. मतलब सिर्फ आधा % स्लिपेज ऐड करने से आधा %. मैं 200% के प्रॉफिट पे था और -250% लॉस पे चला गया, सिर्फ आधा % का आधा slippage. %. 100 रुपए की जगह आपको 99.5 मिल गया, आप निकल गए, आप यहाँ आ गए. मतलब आप देख रहे हो, मतलब इतनी टाइमिंग का इतना खेल, इतना सा करने से आपको ये, और ये रियलिटी में होगा ना. स्लिपेजेस HFT फर्म्स भी लगा के रखती हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो भी लगाती है, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं लगाना, उन्होंने 1000 करोड़ लगाना है. वो सिर्फ ये देख के नहीं 60,000 लगा दो, वो देख के नहीं करते. सर बाकी का भी मतलब समझे? बिल्कुल वो समझेंगे. ठीक है, मगर एक दूसरी स्ट्रेटजी के साथ. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, रेडी रेडी रेडी. चलो इसको करते हैं डन. एक आ जाते हैं इस पे. ये हमने स्ट्रेटजी आपके लिए बना के रखी है. ये स्ट्रेटजी का जो आइडिया या लॉजिक है वो ये है कि मार्केट को खुलने दो, जाने दो ऊपर नीचे जहां भी जाती है. 11 बजे के आसपास, मतलब सेकेंड हाफ की शुरू होने से पहले. सेकेंड हाफ यूजुअली शुरू होता है जब यूरोप खुलता है. यूरोप कभी 12:30 1 बजे उनके वो टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं. ठीक है, साल में 2 बार. उसके आसपास करता है. तो हम बोल रहे हैं 11 बजे के आसपास ना एक रिवर्सल आता है या एक कुछ मूव आ जाती है. 11 बजे के बाद उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और मूव कैप्चर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं 2 चीजें कर सकता हूं, या तो ऑप्शन सेल कर सकता हूं या बाय कर सकता हूं. मैं बाय करूंगा. ठीक. और अब हम इस स्ट्रेटजी में समझेंगे कि ऑप्शन बायर सब कुछ सही करने के बाद भी कैसे हारता है. सब कुछ सही करने के बाद भी कैसे हारता है. ओके, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी में सारे खर्चे लगाने के बाद भी कैसे हारेगा. ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं. ठीक है. और अगर जब मैंने आपको बताया वो हारेगा कैसे, तभी वो उस पे फाइट करके, अगर उसको पता ही नहीं कि भैया प्रॉब्लम क्या है तो फिर क्या करेगा, क्या है और कहाँ पे है. राइट. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. सो हमने क्या किया, 11 बजे की एंट्री, 2:29 की, वो आप 2.5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. जो भी हम यहाँ पे सैंपल स्ट्रेटजीज दे रहे हैं ये सिर्फ आइडियाज है. ये आइडियाज ऐसे हैं कि आप इस पे खुद काम कर सकते हो. मैं तो बोलता हूँ ये लोग ही मत, आप अपना दिमाग लगाओ. राइट. और मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप लगा, हेल्प करूंगा. ठीक है, राइट. सो हमने क्या किया, मजा नहीं आ रहा, न्यू स्ट्रेटजी से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. सो 11 o'clock. ठीक है, 11:00 डन. एग्जिट 2:15. 2:29. Why 2:29? 30 कर लो. अच्छा ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं. 31 कर लो. ठीक है, 35 कर लो. ठीक है, टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, पैसा जा रहा है. ठीक है. तो हमने टाइम ले लिया. अब टाइम ले लो. 2:30 बजे 35 31, कोई पैसा नहीं लग रहा, आराम से टेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइडिया यही था कि 11 बजे के बाद एक रिवर्सल आएगा, उसमें हमने जल्दी से पैसे कमा लेने. ठीक है, ये आइडिया है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं स्ट्राइक सिलेक्ट करूंगा, वही 1 लॉट कॉल की बाय कर रहा हूं. ठीक है. वीकली एक्सपायरी स्ट्राइक ग्रेटर देन इक्वल टू 50. ठीक है.
मतलब 50 रुपए से या तो ज्यादा हो या बराबर हो। बराबर हो, ठीक है। वो वाली स्ट्राइक लेनी है। एड लेग, स्टॉप लॉस 10%। 30, ठीक है। ट्रेल, ये ट्रेल एसएल भी समझा दो। ट्रेल एसएल सिंपल, आपने मान लेते हैं, इजी एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए की कॉल खरीदी, ठीक है। 20 रुपए का उस पर स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। कितना हो गया सर? 80। ठीक है। आपने बोला 1 रुपए पे 1 रुपए की ट्रेल, ठीक। मतलब 101 जब भाव जाएगा मेरे खरीदने के बाद, हाँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस 80 से 81 ले आऊंगा, अच्छा ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे लेते ठीक जाऊंगा, ठीक ठीक। ताकि मार्केट अगर ऊपर जा ही रही है, मेरी तरफ जा ही रही है, मेरा प्रॉफिट आ ही रहा है, तो स्टॉप लॉस हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम उसका स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहेंगे। मान है। लो कि लगभग 150 की होगी, तो मेरा स्टॉप लॉस 130 का पहुंच जाएगा। ठीक है। रिवर्सल आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। दैट इज द थिंग। इसमें सर एक फीचर हम यूज करेंगे, सिंपल मोमेंटम। अब इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब है कि 50 रुपए की कॉल हमने 11 बजे यूं ही नहीं खरीद लेनी, जैसे हम पिछले एग्जांपल में खरीद रहे थे। ठीक है। हमने इसको खरीदना है अगर तो ये 50 रुपए की कॉल 20% बढ़ जाए या 60 रुपए की हो जाए। ठीक है। राइट सर? ठीक है। प्राइस एक्शन। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। कॉल बढ़ी, मैंने कॉल खरीद ली, मतलब जहां मुझे मोमेंटम दिखा वहां मैं घुस गया। बहती गंगा में हाथ धो लिए। ठीक। सिंपल। सिमिलरली हमने कर लिया, सॉरी, ऐसे दूसरी लेग बना ली हमने। पुट। ठीक है। अब आप सर एक्सप्लेन करो ये पूरी। ठीक है। पुट के पर्सपेक्टिव से हमने पहले बाय में तो करा था ये चीज, उसी को हमने कॉपी बटन दबाते ही नीचे आ गया। अब पुट के पर्सपेक्टिव से सेम चीज है कि ऑप्शन टाइप हमने पुट ले लिया, एक्सपायरी वीकली रख लिया, प्रीमियम अगेन 50 रुपए से ज्यादा या उसके बराबर, परसेंटेज वही हमने सेम टू सेम रखा है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। इसको भी हम कर लेते हैं बैक टेस्ट। आइडिया सिंपल। ठीक है। 11 बजे के बाद हमने एक रिवर्सल आता है। ठीक है। ये जनवरी मेरा आइडिया 2023 से अब तक ले रहे हैं। ये मेरा आइडिया है, ठीक मतलब मेरा आइडिया के बेस पे मैंने स्ट्रेटजी बना ली। ये चलेगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं। हाँ। सो मेरे आइडियाज आपके हो, सुने हुए हो, ठीक है, या जो भी हो। ये क्या गया इसको सबसे पहले, हाँ, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर बैक टेस्टेड रिजल्ट्स ऑन हिस्टोरिकल डेटा। दीज हिस्टोरिकल सिमुलेशंस डू नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल ट्रेडिंग एंड हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द लाइव मार्केट। ठीक है। मॉडल है। तो ये जो बैक टेस्ट रिपोर्ट है इसकी एक्यूरेसी कितनी है? नाउ उसी एक्यूरेसी कितनी है तभी तो हम रियल वर्ल्ड चीजें डालते हैं। अच्छा ठीक है, ये चीजें डालने के बाद एक्यूरेसी और बढ़ गई ऐसा? एग्जैक्टली। ठीक है। कि मैंने आपको बोला 0.5% स्लिपेज डालो, क्योंकि मेरा तजुर्बा है। और आप अगर एल्गो टेस्ट टीम से पूछते भी हो कि यार क्या करना चाहिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। 0.5% आप डालो। सेलिंग में आधा बोलते हैं, बाइंग में 1% बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। पिछले वाले केस में हमने आधा इसलिए बोला क्योंकि वो टाइम बेस्ड बाइंग थी। ठीक है। मोमेंटम बेस्ड बाइंग में अभी 1 डालूंगा मैं। ठीक है। भागते हुए मार्केट को पकड़ना वर्सेस एक टाइम आपने बता दिया उस पे बाय कर लेना, किसमें स्लिपेज ज्यादा आ सकती है? भागते हुए मार्केट को हो सकता है मैं मार्केट पकड़ रहा हूँ, उसमें मार्केट ही मुझे आगे लेके चला जाए। राइट। आपने 100 लॉट खरीदने थे, बड़े ट्रेडर हो, मिले 10, 90 अब ज्यादा प्राइस पे खरीदोगे ना। हाँ बिल्कुल सही। तो हमने अपने तजुर्बे से 1% स्लिपेज। ठीक है। लॉजिकल स्लिपेजेस है सर। ठीक है। ठीक है। टाइम बेस्ड लोगे तो कम लगेगी, मोमेंटम बेस्ड लोगे तो ज्यादा लगेगी। भागते हुए हर में तो ज्यादा हो सकता है ना आपका छूट जाए। ठीक है। सो हमने इसको बैक टेस्ट कर लिया है। रिजल्ट देख ले नीचे, रिजल्ट देख ले।
रिजल्ट्स देख लेते हैं, ग्राफ्स देख लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया दिखा रहा है। राइट, बढ़िया ही है। परसेंटेज देख लें, ठीक है, परसेंटेज देख लेते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं, बड़ा इजी है परसेंटेज निकालना। 50-50 की 2 स्ट्राइक्स आपने ले ली, ठीक है। 50-50 हो गया 100, ठीक है, 100 इंटू 25, 2500। मगर हमने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। हाँ, कभी 60 की मिलेगी, कभी इसलिए 55 3,000 की रुपए मिलेगी, गए, ठीक है। तो इसलिए हमने मार्जिन एस्टिमेट कोई 3,000 रुपए का आ गया। ठीक है, ऑल गुड सर, ऑल गुड। 40,000 का प्रॉफिट, 1500% का गजब। काम धंधा छोड़ दे, ठीक है। अंबानी जी को दे देते हैं, हम्म, वो भी छोड़ देंगे, उनका भी ROI इतना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है नहीं। सो अब आ जाते हैं रियल वर्ल्ड पे, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि रियल वर्ल्ड पे आने के बाद हाउ टू मैनेज इट। ठीक है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अभी लगाता हूं। अच्छा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। 1% स्लिपेज डाल दिया सर। तो अगर तो आपके अपने ब्रोकर के साथ कोई अच्छी डील है, ऑल गुड लग रहा है, ठीक है। 1500% पे 800% पे आ गया है। हाँ, अगर तो ब्रोकर के साथ अच्छी डील बना ली, तो बन सकता है। मामला सही चल रहा है। हाँ। इसमें भी बताऊंगा आप हारोगे कैसे। ठीक है। हाँ हाँ, राइट। चलो, आपने डील नहीं कर पाए ब्रोकर के साथ, रिटेल प्लेयर नहीं है एबिलिटी, कोई नहीं। ओहो, -49%। फिर भी ठीक है यार, इतने तो नहीं गए जितने उसमें गए थे। ठीक है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इस साल में प्रॉफिटेबल थे, इस साल में नहीं है, लॉस में है, लॉस में है। सो अब ये आ गई आपकी बिजनेस रिपोर्ट। दिस इज योर बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यही स्ट्रेटजी है आपके पास। 2-3 चीजें कर सकते हो, स्ट्रेटजीज चेंज करते रहो, टेस्ट करते रहो। मोस्ट प्रोबेबली आपके रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे बाइंग में। उसका रीजन है, ठीक है। उसका रीजन सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है कि सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही है आपकी चार्जेस, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मैं हटा दूं तो आपने ये कमाया है। नाउ हाउ डू यू रिड्यूस योर ब्रोकरेज? देयर आर 2 वेज। एक तो ब्रोकर को बोलो भाई मेरे को 10 रुपए पे ले आ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो छोटा इन्वेस्टर है, छोटा ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, वो यह नहीं समझ पा रहे कि भाई ये बिग बॉयज क्लब है। मतलब उसका मतलब है पैसा ज्यादा चाहिए ये गेम खेलने के लिए। थोड़ा पैसा आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसको भी जरा डिटेल में समझाओ। अच्छा पॉइंट है ये। आप चले गए ये 3,000 रुपए लेके, नहीं दाल गलेगी सर। 25,000 तो आपकी ब्रोकरेज ही है। मैं 3,000 में 25,000 तो ब्रोकरेज दिया है। आपने इतना प्रॉफिट कमाया, चलो टैक्सेस तो दोगे ना। आपने इतना प्रॉफिट कमाया, ये कितना हो गया सर? 16,000 ये आपका हो गया 21 राउंड अबाउट, सॉरी 23। 23,000 में से 25,000 हमने ब्रोकरेज दे दी। दूसरी चीज है, एक और चीज कर सकते हो। अब 20 रुपए ऑर्डर में आपने, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि आप माल बेच रहे हो होलसेल के रेट पे, ठीक है, मगर क्वांटिटी आप बेच रहे हो रिटेल की। सही बात। 20 रुपए ऑर्डर, सबसे महंगा प्लान तो आपने ले लिया, ठीक है। वो बेनिफिट किसको करता है 20 रुपए ऑर्डर? जो बड़े लॉट से करता है, जो फ्रीज क्वांटिटी से कर रहा है। सागर जी के पास है कैपिटल, वो एक लॉट से खेलेंगे नहीं।
वो खेलेंगे फ्रीज क्वांटिटी पे। लॉट बढ़ाते ही खेल बदल जाएगा। मैं फ्रीज पे आप 1 लॉट से करो, 2 से करो, की फ्रीज क्वांटिटी है इसकी निफ्टी की फ्रीज क्वांटिटी, आई माइट बी रॉन्ग, मगर अराउंड 60 के आसपास है। ठीक है। वो हम देख के चेक कर सकते हैं। 60 लॉट पे करो, आपकी ब्रोकरेज आनी है 25,000। ठीक है। चेंजेस हो रहे हैं ना सर, बिजनेस प्लान आ रहे हैं नहीं कि ट्रू कि आप माल बेच रहे हो यार परचून में, खरीद आपने बल्क में लिया है, अब माल सड़ जाएगा यार, इन्वेंट्री आपकी सड़ जाएगी। ठीक है नहीं, तो इसको अगर आप लॉट्स नहीं बढ़ाओगे, 2-3 लॉट्स नहीं करोगे, तब तक आपकी वाइबिलिटी नहीं निकलेगी। ठीक है। इसको मैं अभी आपके सामने 5 लॉट पे करता हूं। बैक टेस्ट, एवरीथिंग सेम। ठीक है। 5 लॉट्स। ठीक है। नो चेंजेस, परसेंटेज बदल जाएगा, सब कुछ 1% स्लिपेज। रिकैलकुलेट। ठीक है। कैलकुलेट मार्जिन अराउंड 15,000। हाँ ठीक है सर, 3,000 से 15,000 हो गया। ठीक है। 5 लॉट लिया हमने। 5 लॉट लिए। ठीक है। नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। ओ माय गॉड, नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। 600% के प्रॉफिट में आ गए। राइट, ब्रोकरेज लगाया है ना इसमें? लगा लिया। मतलब 400% के लॉस से 600% प्रॉफिट में आ गए। राइट, 400 ही था लॉस, लगभग मतलब लॉस से प्रॉफिट में आ गए। लॉस से प्रॉफिट में आ गए जस्ट लॉट बढ़ाने की वजह से। राइट, मगर 5 लॉट लेने का दम है, खुदा है। ठीक है। राइट, वो नहीं है, ये तो पेपर पे है। मैं बताता हूँ, पेपर से ही देख के बता देता हूँ, कहानी है। ठीक है। डन। टैक्सेस, चार्जेस, स्लिपेज। वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो यार, 1.5% ले लेते हैं। 15 हो गया, सॉरी। पॉइंट 1.5% पिछले साल प्रॉफिट, इस साल नेगेटिव। वर्स्ट केस सिनेरियो में मामला गड़बड़ हो रहा है। बेस्ट केस रियलिस्टिक और वर्स्ट। रियलिस्टिक बना नहीं सही, तो हमने बोला भैया रैशनलाइज करो। मान लो कि आपकी कंपनी है, आप मार्केटिंग में आप खर्च रहे हो 10 लाख रुपए, रेवेन्यू भी आपका 10 लाख है। ऐसे नहीं चलेगा ना कहानी। कैसे चलेगी कहानी? आपको तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर फंड नहीं कर रहा। ठीक है नहीं, आपको तो अपने ही आपके पापा जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादातर के, तो या आपकी सैलरी कर रही है। ट्रू, सैलरी आप डिबोई जा रहे हो। ठीक है। राइट, सो यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन। दिस इज अ बिजनेस प्रोपोजिशन। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर फन। सिंपल। आज के लिए इतना ही रखें सर, कहीं लंबा ना हो जाए। श्योर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, सब समझा देंगे इसमें। कि ये टूल यूज कैसे करते हैं, अपनी कोई स्ट्रेटेजी इधर बनाते कैसे हैं, एक एक बटन का क्या यूज है। अभी हमने ड्रॉ डाउन वगैरह डिस्कस नहीं किए हैं, तो अगले सेशन में हम ड्रॉ डाउन वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। बाकी अगले सेशन में मैं फिर आपको इन्वाइट करूंगा। बिल्कुल सर, इसको पूरा समझाना है। 100%। परफेक्ट। लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग एटलीस्ट समझ तो जाए लोग कि अपनी स्ट्रेटेजी में कितना फ्लो है, कितना गड़बड़ है। Right. ये समझना आ जाए इससे। अपने आप को परखो, अपनी स्ट्रेटेजी को परखो, और फिर आगे बढ़ो। परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू चिंतन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट याद है ना? एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक का ही इस्तेमाल करना है, तब जाके आप एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट ले पाओगे। ठीक है, वैसे तो फ्री है इनिशियली 25 बैक टेस्ट के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में।